हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ा ही रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं इसके 21 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न तक हमने हल करके आपको बता दिया था। पीछे 3 वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद द्विघात ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल और गुणनफल क्रमशः क्या दिया गया है? 8 और 12 दिया गया है। यानी योगफल 8 हो गया, गुणनफल कितना हो गया? 12 हो गया। आप यूँ कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? 8 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है? 12। और अगर आपको उसके बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? बहुपद। तो बहुपद के लिए सूत्र जो होता है वो हमको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। सूत्र क्या होता है भैया? वो होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है बहुपद का सूत्र। अब इसी पे रख देते हैं। के हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, शून्यकों का योगफल 8 यहाँ पे रख देंगे, एक्स और गुणनफल 12 यहाँ पे रख देंगे और के यहाँ पे बटे में कुछ है नहीं तो के बराबर 1 लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? अगर बटे में कोई गिनती रहती है तो उसको हटाने के लिए के बराबर हमको लेना पड़ता है, लेकिन चूंकि बटे में कोई गिनती है नहीं तो के बराबर हम यहाँ 1 लेने पर कोई भी गिनती से कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ही हमको मिल जाएगा। यही हमारा क्या है? बहुपद है। हम इसे अभीष्ट बहुपद भी कह सकते हैं। अभीष्ट बहुपद का मतलब होता है जो बहुपद हमें ज्ञात करना था, जो बहुपद हमें ज्ञात करना था। और ये आपका एक तरह से आंसर हो गया। कहाँ तक का? यहाँ तक का काम खत्म हो गया। बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए, तब बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य ज्ञात करने का मतलब इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो फैक्टर करेंगे और क्या कर ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 दिखाई दे रहा है। अब इसका का गुणनखंड कर रहे हैं ताकि हम शून्य ज्ञात कर सकें। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, गुणा करने पे 12 मिल जाए, जोड़ने पर 8 मिल जाए, ऐसे कोई गिनतियाँ बता दो। तो 6 दूनी 12, 6 2 8, 6 दूनी 12 और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x रखो, 2x रखो प्लस 12 रख दो। बड़ी गिनती आगे रखा, छोटी गिनती पीछे रखा। 6 2 8 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पे अगर हम माइनस लगाएंगे तो -2 -6 मिलकर के -8 हो रहा है, यानी ये सही है। अब यहाँ से x कॉमन हो रहा है, सभी जगह बराबर लगा देते हैं। तो यहाँ पे x -6 दिखाई देगा, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो x -6 हो जाएगा। -2 निकालेंगे, यहाँ से -2 निकालने से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस में, और 12 का 2 से भाग कर दिया तो 6 हो गया। तो x -6 यहाँ से निकल रहा है और x -2 यहाँ पे बचा हुआ है और बस हो गया फैक्टर, गुणनखंड हो चुका है। अब x -6 बराबर 0 लिखो। यदि x -6 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल गया? 6। हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 6 आ गया। ये आपको एक शून्यक हो गया। यदि x -2 बराबर 0 तो आपको हो गया x बराबर 2। आप कह दोगे कि बीटा बराबर 2 हो गया, यानी कि ये दूसरा एक शून्यक हो गया। जो हमको शून्यक चाहिए था वो क्या मिले हैं? 6 तथा 2 हैं। आगे बात समझ में? बहुत आसान सा प्रश्न था, सरल सा प्रश्न था, सरल तरीके से लगाना है, बहुत प्यार से। ठीक, प्रश्न संख्या 22 पे पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 22 बहुत आसान, 2 तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए दोनों तरीके मैं बताता हूँ। पहले प्रश्न तो देख लें। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं। पहला शून्यक 2√7 दिया गया है, दूसरा शून्यक -5√7 दिया गया है। यहाँ पे शून्यकों का योगफल नहीं दिया है, गुणनफल नहीं दिया, डायरेक्ट शून्यक दिए गए हैं। अब इनको कैसे किया जाएगा? उसी सूत्र पर लगा सकते हैं भाई। ठीक है, अब ये शून्य दिए गए तो आप कह सकते हो कि अल्फा बराबर 2√7 है। ठीक है, और बीटा बराबर क्या है? -5√7 है। आप ऐसा कह सकते हो कि 2 शून्य हमारे ये हैं। अब वहीं पे रखना है ना अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहीं पे तो रखना है बहुपद ज्ञात करने के लिए। बहुपद ज्ञात करने के लिए इसी पे तो रखोगे भाई, तो इसी पे रख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़िए। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि 2√7 है,
इसको जब प्लस में रखेंगे, चूँकि इसके माइनस है तो ये माइनस ही 5√7 लिखा जाएगा, ठीक है। x लिखा आएगा प्लस इन दोनों का गुणा यानी कि 2√7 गुणते गुणते माइनस में 5 है ना, अरे सॉरी यार ये गलती हो गई, माइनस फिर गलती हो गई 5√7, ऐसे ब्रैकेट बनाना था मुझे, ब्रैकेट बनाने के चक्कर में गलती कर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, माइनस ऐसे रहने देते हैं। 2√7 में 5√7 घटाने में क्या होगा, 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़तेगा, 2 में से 5 आगे की गिनतियाँ घटती हैं, 2 में से 5 घटाने पे क्या मिलेगा -3, 2 में से 5 घटाने पे क्या मिलेगा -3, और √7 ऐसा ही रहेगा, x ऐसे लग जाएगा। इन दोनों का गुणा, माइनस प्लस का गुणा पहले तो माइनस करो, 2 पंचे क्या करो 10 करो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का वाला गुणा, तो 7 सते क्या कर दो 49, गुणा करते वक्त अंडर रूट के बाहर वाली गिनती का अंडर रूट के बाहर वाली गिनती के साथ गुणा और अंदर वाले के अंदर वाले के साथ गुणा। जोड़ते या घटाते वक्त आगे की गिनतियाँ जुड़ती या घटती हैं और कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। ये जैसे दिखाई दे रहा है, देखिए 2x और 5x ले लो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 2 7x होगा, ठीक है, x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और गुणा करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और x का गुणा x² हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है यहाँ पे, अंडर रूट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जोड़ते वक्त घटाते वक्त आगे की गिनतियाँ घट गई या जुड़ गई, ठीक है, गुणा करते वक्त दोनों का आगे वाली गिनती के आगे वाले के साथ अंडर रूट के साथ वाली अंडर रूट के साथ में गुणा हो जाएगा। अब इस माइनस का प्लस कर दो, x² प्लस 3√7x कर दो, ये तो माइनस रहेगा, ये 10 रहेगा ही, ये गुणते 7 7 49 होता है, 49 का वर्गमूल 7, 7 10 70 हो रहा है, x² प्लस 3√7x और -70, ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर, ये आपका बहुपद, ये आपका बहुपद मिल चुका है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि ये क्या है, बहुपद का शून्यक है, और आप जानते हैं कि ये जो बहुपद का शून्यक होता है वो x बराबर होता है, x बराबर 2√7 कह सकते हो, और x बराबर -5√7 कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो ना। ये पक्षांतर करके जब उधर जाएगा तो x -2√7 बराबर 0 मिलेगा, और यहाँ पे x प्लस 5√7 बराबर 0 मिलेगा। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या होगा, बहुपद के गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो x -2√7 और x प्लस 5√7 का अगर गुणा करा दोगे तो हमें बहुपद मिल जाएगा। ये तरीका है दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा, चूँकि x -2√7 तथा x प्लस 5√7 बहुपद के गुणनखंड हैं, अतः इनका गुणा कराने पर बहुपद प्राप्त हो जाएगी। x का गुणा x² x और 5x का गुणा 5√7x, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो -2√7x, इसका इसके साथ गुणा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 7 7 का गुणा √49 हो जाएगा। यहाँ पे x² प्लस क्या बाद में देखते हैं, 5√7x में से 2√7x घटाने पर √7 अभी भी नहीं घटेगा, x अभी भी नहीं घटेगा, बस 5 में से 2 घटेगा, कितना मिल जाएगा +3√7, और x ऐसे रहेगा। ये 7 7 49 हो जाएगा, 7 निकल के आएगा, 7 10 70 हो जाएगा। अगली लाइन में लिख देते हैं, किस बात की जल्दी है, गुणते 7 मिल रहा है, x² हो रहा है, प्लस 3√7x हो रहा है, और -7 10 70 हो रहा है। मिलान कर लो भैया, खिलता गंदा कर देते हैं हम। इतना और इतना क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो ये दो तरीके हैं जो मुझे पता है जिससे आप बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको शून्य दिया गया हो तो। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे 22 नंबर क्वेश्चन था। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2 और -6 हैं। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत प्यारी बात है। शून्य दिए गए हैं, हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 2 दिया गया है और बीटा बराबर क्या दिया गया है, -6 दिया गया है। योगफल निकाल लेते हैं, आज पहले ही निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी 2 + -6 कर लेते हैं, तो 2 में से 6 घटाने पे कितना मिल जाएगा, -4। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, गुणनफल यानी 2 गुणते -6 कर लेते हैं, 6 दूनी 12 यानी कि -12 हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसका जो बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो x²
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है -4, माइनस -4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -12 रख दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे +4 हो गया और यहाँ पे -12 हो गया। ये जो हमको बहुपद याद करना था हो चुका है, बहुत ही आसान। अब इसके अगर आप गुणांक निकालना चाहेंगे, क्योंकि शून्य तो आपको पहले से पता है, ये शून्य का वो पहले से पता है, गुणांक आप निकालना चाहें तो a बराबर आप कहेंगे 1 है और b बराबर आप क्या कहेंगे कि 4 है और c बराबर कह देंगे कि -12 है। परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करनी है शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की, सत्यता की जांच। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे 2 + -6, ये दोनों जोड़ करके -4 हो रहे हैं, ठीक है। अब इस -4 को कर सकते हो -4/1। अब ये जो माइनस है 4 क्या है वो b है, 4 क्या है वो तो आपका b है और 1 क्या है वो a के बराबर है, तो a के बराबर हो रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो रहा है। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो कि क्या है आपका अल्फ़ा है 2 गुणते बीटा है -6, 6 दूनी ये कितना हो रहा है यहाँ पे -12। आप कह सकते हैं -12/1, -12 क्या है वो c की वैल्यू है, c रख दिया, 1 क्या है वो a की वैल्यू 1 हो गया। सत्यता की जो जांच करनी थी वो हो चुकी है। और 24 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद याद करना है जिसका शून्यक पहला वाला तो 2 + √5/2 दिया गया, दूसरा वाला 2 - √5/2 और तीसरा वाला 4 दिया गया है। तो भाई यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक तो होने जरूरी थे, तो तीनों शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएंगे। पहला वाला अल्फ़ा बराबर 2 + √5/2 हो रहा है, दूसरा वाला बीटा बराबर 2 - √5/2 हो रहा है, हाँ जी ऐसा हो रहा है, और गामा बराबर 4 हो रहा है तीसरा वाला। अब देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक तो होता है तीनों शून्यकों का योगफल, पहले वो निकाल लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमको ज़रूरत पड़ेगी रखने के लिए, तो इन सभी को योगफल निकाल लेते हैं। 2 + √5/2 है, दूसरा वाला 2 माइनस ये वाला √5/2 + 4 है। बात समझेंगे, यहाँ पे बटे 1 लगा करके सभी का लघुत्तम निकालने से पहले अगर आप 2 और 2 को ध्यान से देखें तो हर बराबर है, तो अंश को प्यार से जोड़ा जा सकता है। तो सरल सा काम करते हैं, 2 को एक बार लिखते हैं, इन लोगों को जोड़ लेते हैं। 2 + √5 + 2 - √5 + 4 दिखाई दे रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि ये +√5 और -√5 कट रहे हैं, कट गए, और 2 मिलकर कितना हो गया 4/2 दिखाई दे रहा है, +4 तो है ही। और अगर आप 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 × 2 2 2 नहीं है 4, और ये 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया इन तीनों शून्यकों का योगफल। आगे बात समझ में। अगला वाला जो हमको निकालना है वो हमारा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये सूत्र अब जब अभी हम सूत्र लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, हालांकि हमें लिख देना चाहिए था। तो एक बार को हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने वाला जो सूत्र होता है वो एक डिब्बा बना करके यहाँ पे लिख देते हैं। भैया सूत्र लिख रहे हैं, के होता है ब्रैकेट होता है, x³ होता है माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योगफल फिर x², फिर प्लस लगाया जाता है, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये रखता है और इसके साथ x रखते हैं, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा ये कर देते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद रहेगा। ठीक, ये हो गई बातें, समझ में बात। यही सूत्र लगने वाला होता है। हमने इसका मान निकाल लिया, इसका बाकी है, चलिए वो निकालते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे क्या अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान, और इसमें दो लोगों को बारी बारी से गुणा करा के हमको निकालना होगा। तो यहाँ से लिखते हैं, पहला वाला
2 प्लस अंडर रूट 5/2 था, इसमें गुणा करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5/2 से प्लस लगाएंगे बीटा गामा यानी इन दोनों का गुणा यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 5/2 गुणते 4 प्लस गामा अल्फा यानी कि इन दोनों का गुणा यानी कि 4 गुणते 2 प्लस अंडर रूट 5/2। कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखने वाली बात होगी। 2 दूनी कितना हो रहा है 4, a प्लस बी ए माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 2 से ही कट रहा है, 4 कट गया, 2 से अंदर गुणा करा दो, 2 दूनी 4 माइनस 2 अंडर रूट 5 और प्लस यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है, 2 से अंदर गुणा करा देंगे, ऐसे ब्रैकेट बना दो, ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 हो रहा है। अब क्या करोगे भाई, अब ये करना है कि ये वाली गिनती माइनस में, ये वाली गिनती प्लस में, जो कि कट जाएगी। कटने के बाद यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, बटे 4 तो है ही, और यहाँ पे 4 और 4 होकर 8 हो जाएगा। 4 में से 5 घटाने पर माइनस 1/4 होता है और प्लस 8/1 हो रहा है। लघुत्तम आप ले लो जी, 4 हो जाएगा, 1 से गुणा यहाँ पे -1, 4 से गुणा 4 8 32, 32 में 1 गया, 31/4 हो जाता है, 31/4 हो जाता है। ये इस जगह पे रखने के लिए है। बाकी अब लास्ट वाला निकालेंगे जो कि है अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल। और वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, जैसा भी निकालते हैं वैसे निकालेंगे। अल्फा बीटा और गामा, प्लस क्यों लिखा रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों को गुणनफल पहला है 2 प्लस अंडर रूट 5/2 गुणते 2 माइनस अंडर रूट 5/2 गुणते 4। भाई देखो बहुत आसान, 2 से कट रहा है और ये 2 से कट रहा है, इन दोनों का गुणा वही वर्गांतर का सूत्र, 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, इसका मिल जाएगा 4, इसका मिल जाएगा 5, घटाने पर कितना मिल रहा है -1 मिल गया। परफेक्ट काम है। अब इसमें रख देने की बारी आ चुकी है और हम अब समीकरण के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। कैसे भी किसी भी क्षण हमारा समीकरण आ सकता है, तो हमें बस तैयार रहना है। क्या है भाई अपना, पहले तो यहाँ पे बहुपद है, मैं बार बार समीकरण कह रहा हूँ, बहुपद निकालने के लिए करीब आ चुके हैं। पहले तो हम के रख देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है शायद। यहाँ पे x³ रख लेते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं, तीनों का योगफल कितना था 6, वो हम यहाँ पे 6 रख देते हैं और साथ में x² लग जाएगा जो कि यहाँ पे स्क्वायर था, फिर प्लस लगा के इन तीनों का गुणा, मतलब इसके बराबर कितना मिला था 31/4, यानी कि हमने प्लस लगाए 31/4 लिखा और इस साथ में x है। और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा जो है, यहाँ पे कितना है माइनस लगाएंगे और अल्फा बीटा गामा का मतलब -1 मिला था और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे की लिखे रखेंगे, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे -6x² है और यहाँ पे प्लस 31/4x है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 है। अभी क्या करना है, के बराबर 4 लेना है, क्योंकि 4 में जो बटे में दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए हमको 4 लेना है। के बराबर 4 लेने पर हमको क्या दिखाई देगा, 4 से अंदर गुणा कराएंगे तो 4x³ हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग माइनस यहाँ पे 24x² हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 4 हट जाएगा, प्लस 31x बचेगा और 4 × 9 4। ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया जो निकालना था। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है कि एक बहुपद दिया गया इतना बड़ा सा, lx⁴ प्लस mx⁴ प्लस nx⁴2 प्लस rx प्लस p के शून्य का आपको 1 और -1 दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में सिद्ध करना है कि ये इतना कुछ है। अर्थात बात आगे बढ़ाते हैं। भैया हमारे पास बहुपद है, हम px बराबर इसको लिख सकते हैं lx⁴ प्लस mx⁴ प्लस nx⁴2 प्लस rx प्लस p। शून्यक क्या दिया गया भैया, वो +1 दिया गया और -1 दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे p1 रख सकते हैं जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। शून्य करता क्या है, अगर x की वैल्यू ये होती है, रखते ही ये पूरा 0 के बराबर, अर्थात जब हम यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। या हम यहाँ पे कह सकते हैं a गुणते 1/4 प्लस m गुणते 1/4 3, यहाँ पे mx था ना, m गुणते प्लस n गुणते 1 का पावर 2 प्लस r गुणते 1 r
गुणते 1 प्लस p बराबर क्या हो गया 0 हो गया। जब 1 से सभी जगह गुणा हो रहा है तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यानी l प्लस m प्लस n प्लस r प्लस p बराबर 0 इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ध्यान से देखने वाली बात आ जा रही है कि यहाँ पे LNP दिखाई दे रहा है, LNP दिखाई दे रहा है, R और M जो है उस पार जा रहे हैं माइनस के रूप में बदल के, और यहाँ पे तो माइनस में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, अगला इक्वेशन जब बनेगा तब हमको अच्छे से पल्ले पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि p-1 बराबर भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो भी माइनस एक भी शून्यक है। वहाँ पे जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा l गुणते -1 की घाते 4 प्लस m गुणते -1 की घाते 3 प्लस n गुणते -1 की घाते 2 प्लस यहाँ पे गुणते था प्लस r गुणते -1 प्लस p बराबर 0 होगा। जब घाते सम संख्या होती है तो +1 मिलता है, विषम होती है तो -1 मिलता है। यहाँ पे सम है +1 मिलेगा यानी कि l रहेगा, और यहाँ पे माइनस मिलेगा तो यानी कि -m होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका +n, यहाँ पे क्या होगा -r, यहाँ पे क्या होगा +p बराबर क्या होगा 0। और ऐसी स्थिति में हम अगर m और r को उस पार भेज दें तो हमें क्या मिलेगा l प्लस n प्लस p बराबर m प्लस r। ठीक है, m प्लस r जो चाहिए था वो मिल गया है। इति सिद्धम, यहाँ पे कह देंगे ये अमान्य ले लेते हैं। अमान्य क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। +1 रखने पर हमारा कुछ जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, -1 रखने से हमको मिल गया जो चाहिए था। अब जब मिल गया है तो काम ही बन गया है, तो क्या ही कहने। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, समझ में आ रही होगी बात। देखो भैया, +1 रखने पर हमारा काम नहीं बन पाया। हमने सोचा दोनों इक्वेशन से कुछ काम बनेगा, लेकिन जब हमने भैया यहाँ पे लिख देते हैं, जब x बराबर +1 तब हमारा काम नहीं बना। जब x बराबर -1 लिया तो इतना सब कुछ हुआ, और ऐसे स्थिति में m माइनस में r माइनस में मिला जो कि बराबर के उस पार भेजा गया, तो हमको क्या मिलेगा LNP, l प्लस n प्लस p यहाँ पे प्लस में मिल गए, वो उधर जाने के बाद m प्लस में हो गया और प्लस r हो गया। ये जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। समझ में आ गई बात। अगला जो प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, हालांकि ये बहुत आसान प्रश्न है, एक लाइन का उत्तर होगा। आपसे पूछा गया है कि -2 तथा +5 शून्यकों वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको एक आध बार मिल जाएंगे, मतलब रूप बदलेंगे, एक सवाल ही एग्जाम में मिल सकती है, लेकिन होगा क्या। देखो भैया, बात यह है कि ये दोनों शून्य को लेकर के अगर द्विघात बहुपद बनाएंगे तो केवल इकट्ठ ही बनेगा। त्रिघात बहुपद बनाएंगे तो एक ही और बन जाएगा, चतुर्घात बहुपद बनाएंगे तो एक ही और बन जाएगा, और ऐसे ही घाते बढ़ाते जाइए। मतलब जितने भी बहुपद हो हैं उनके शून्य की ये जिनमें भी मिल जाएं वो उन सभी बहुपदों को यहाँ पे लिखना है। तो इनकी जो संख्या होगी वो अनंत होगी। आप गिन नहीं सकते कि कितने बहुपद हो सकते हैं, इन दो शून्यकों को लेकर के बनाए जा सकने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि दो बिंदु आपको दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। अब देखो भाई, एक वृत्त तो ऐसा खींच सकते हो, एक वृत्त ऐसा खींच सकते हो, एक वृत्त ऐसा खींच सकते हो, एक वृत्त ऐसा खींच सकते हो। खींचने को बहुत सारे वृत्त खींच सकते हो। वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। दो बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ऐसे ही बहुपदों की संख्या भी अनंत हो जाएगी, क्योंकि देखो ये दोनों शून्यक हैं। ये शून्यक मतलब -2 का मतलब क्या है, x पर -2, x पर -2 यहाँ पे मिलता है -2, और ये 5 मतलब y पर x पर है +5 यहाँ पे। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले जो रेखाएं होंगी उनकी संख्या क्या होगी। भैया यहाँ पर रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण तक एक ही जा सकता है। ठीक है, द्विघात वाला ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, त्रिघात वाला भी घूम कर जा सकता है।
तो ऐसे बहुपदों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। कितने भी बहुपद यहाँ पे हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा अनंत। बस इतना सा। प्रश्न संख्या 27 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 27 जो है बहुत ज़्यादा एक बड़ी सवाल है और भयंकर तो है ही, हालांकि बहुत आसान भी है। बहुत प्यार से देखेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इतना दिया गया है। f(x) बराबर क्या दिया गया है, x² प्लस x प्लस -2 दिया गया है। ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है। कहा गया इसके दो शून्य है, अल्फा है और बीटा है। तब ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है, 2α + 1 और 2β + 1 हो। समझ में आ रही बात? यानी कि हमें पहले इसका शून्य निकाल लेने हैं, फिर उसमें वो प्रक्रिया अपनानी है ताकि नया शून्य बन सके। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे f(x) का गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि शून्य तो इसी से प्राप्त कर पाएंगे ना हम, गुणनखंड करने पर। शून्य का ऐसे ही ज्ञात हो सकता है और कोई भी स्थिति तो है नहीं। x² प्लस x -2 दिखाई, गुणा करने पे 2, जोड़ने पर 1 मिल जाए, तो जोड़ने या फिर घटाने पे 1 मिल जाए तो हम कह सकते हैं 2 × 2, 2 में से 1 घटाने पर 1, 2 × 2, तो x² हो जाएगा। और यहाँ पे +2 रखो और 1x रखो, -2 रखो, ठीक है। 2x और 1, 2x में 1x घटाना है तो माइनस रखना, 2x में 1x गया, 1x, 2 × 2, ये परफेक्ट काम चल रहा है। x कॉमन ले लो, x + 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से -1 कॉमन हो रहा है, x + 2 दिखाई दे रहा है। x + 2 इधर से कोई निकाल लो, x - 1 ये बच जाता है। x + 2 = 0 करते हो यदि, तो x = -2 मिल जाता है, जो कि अल्फा = -2 आप कह सकते हो। और यदि x - 1 = 0 होता है तो x = +1 मिल जाता है, जिसको आप बीटा = +1 कह सकते हो, ठीक है। ये मिल गया। अब नए शून्य जो हमको चाहिए होंगे, ठीक है, नए शून्य उनकी बात कर लेते हैं। नया शून्य ये है 2α + 1, अल्फा बराबर -2 मिला था, तो यहाँ पे 2 गुणते -2 + 1 करेंगे। 2 2 नहीं है, यहाँ पे -4 हो रहा है, इधर ही आगे कर ले। -4 + 1 बराबर -3 हो रहा है। और 2β + 1 होना है, तो यहाँ पे 2 गुणते बीटा का मान 1 है, +1, 2 × 2 + 1 बराबर 3 हो रहा है। यानी कि जो हमारा नया शून्य है वो -3 और +3 हो रहे हैं। अब हमारा जो बहुपद है वो ज्ञात करने की बारी आ जाती है। बहुपद में क्या करना होता है, सूत्र क्या, बहुपद का सूत्र हम देखने वाले हैं। k होता है, ब्रैकेट होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रखा जाता है, x होता है और प्लस लगा करके अल्फा बीटा लिख दिया जाता है, ये होता है। यही बहुपद का सूत्र हो गया। तो k अपन लगा के रखते हैं और x² भी लगा रखते हैं, माइनस रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का योगफल। शून्यकों का योगफल हम यहाँ पे कह सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, लिखने का जो तरीका होता तो वो ज़्यादा सुंदर लगता। शून्यकों का योग गुणते, मतलब x था साथ में, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो गई बातें। शून्यकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि -3 + 3, और इन दोनों को जोड़ दिया, साथ में x लगा दिया, प्लस लगाना है, शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों को गुणनफल, -3 गुणते 3 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे k हो गया, यहाँ पे x² हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, गुणते x हो गया, यहाँ पे 3 3 -9 हो रहा है। k रहेगा, यहाँ पे x² -9 अकेले बच रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा ही गायब हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है। तो जो k बराबर क्या लेंगे, 1, उसके अलावा कुछ ले नहीं सकते। अभी क्या हो जाएगा, x² -9 मिल जाएगा, यही आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है जी, जो बहुपद हमें चाहिए था वो यही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए चलिए बड़े सवाल देखते हैं। 28 नंबर कहा गया है कि बहुपद दिया गया, बहुपद दिया गया px बराबर क्या दिया है, 6x² + x - 1, और इसके दो शून्य दिए गए हैं, दो शून्य को वही करते हैं अल्फा और बीटा,
और ऐसी स्थिति में इतना बड़ा सा जो चीज़ दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें से निकाल क्या सकते हैं। शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब 1 अपॉन ए का मतलब 6, ये निकाल सकते हैं। और निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए, सी कितना है -1 अपॉन ए बराबर 6, ये निकाल लिया। और बात बताते हैं, यहाँ पे अगर हम हल करेंगे, देखिए इस पार्ट को देखेंगे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसमें क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेने वाले हैं जो कि अल्फा बीटा मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इसके इधर गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और हमको अल्फा बीटा का मान ये मालूम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं मालूम है, तो हमको पहले वो भी निकाल लेना चाहिए। और उसको निकालने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/6, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर -1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। अल्फा बीटा का मान हमको मिल चुका है, हम वही उठा के यहाँ पे 1/6 यहाँ पे रख देंगे, -1/6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, इसका का मान इसका जो है -1/6 हो जाएगा बराबर 1/36 तो है ही, 2 से कट रहा है 2 3 6 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस की वजह से माइनस रहेगा, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी कि अब ऊपर लिख लेते हैं, हट जाओ भैया आपकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से माइनस हो गया, 1/3 बच गया बराबर 1/36 तो है, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमको 1/36 प्लस 1/3 दिखाई दे रहा है। 36 और 3 का लघुत्तम 36 ही रहेगा, 36 का नाम 36 ऊपर 1 रहेगा, प्लस 12 3 36 होता है तो 12 कम 12 ऊपर 12 रहेगा, 12 13 बटे यहाँ पे 36 दिखाई दे रहा है, जो कि हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, चूँकि हमको यहाँ पे रखना था इसकी वजह से हमने निकाला है। अब इसको उतार करके हम चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमको जिसका मान निकालना है उसको लिख लेते हैं, वो है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 है, 1 अपॉन अल्फा है प्लस 1 अपॉन बीटा है और प्लस 3 अल्फा बीटा है। अब भाई हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो काम करना है पहले ख़त्म कर लो। अल्फा बीटा का गुणा अल्फा बीटा, अल्फा का गुणा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, बीटा का गुणा बीटा स्क्वायर। ये गुणा क्यों कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हर का गुणा तिरछा गुणा करके ये जुड़ गया, प्लस 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी जोड़ लेते हैं, हर का गुणा कर लेते हैं अल्फा बीटा और तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका इधर गुणा हो जाएगा बीटा, इसका इधर गुणा हो जाएगा अल्फा, ऐसा मिल जाएगा, और प्लस 3 अल्फा बीटा तो है ही। अब चीज़ों को हम यहाँ पे रख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मिला था 13/36, तो हमने 13/36 रख दिया। अल्फा बीटा का मान मिल गया था -1/6, -1/6 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा है ये, जिसका मान है -1/6, -1/6, अल्फा इंटू बीटा जिसका मान कितना है -1/6, ये हो गया, प्लस 3 हो गया, गुणते अल्फा बीटा का मान कितना है -1/6 है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, ये 13/36 ही लिखिए, नीचे वाले को गुणा करके उलट करके 6/1 कर दीजिए। ये माइनस को आगे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, कहीं पे भी लिख देंगे, वो पड़ा रहेगा, वो दिक्कत नहीं देता है। 6 छंग 36 होता है, 6 मिल गया नीचे, प्लस ये पूरी गिनती मिल रही है, कट गई, 1 बचा है, 1 से 2 में गुणा 2 अकेले, 3 दूना 6 हो रहा है, ये माइनस प्लस की वजह से माइनस हो गया, कुल मिला के 1/2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऊपर ये माइनस है तो -13/6 का नाम 6 है, प्लस 2 है, -1/2 है। इनका लघुत्तम इसके बटे में 1 लगाइए, 6, 1 और 2 का लघुत्तम 6 ही रहेगा, 6 का नाम 6, तो ऊपर 1 से गुणा -13 ही, प्लस 1 छक्के 6 तो 2 छंग 12 और माइनस है 2 3 6, तो ऊपर 3 से गुणा 3 करना 3, 13 और 3 माइनस में जुड़ जाएंगे,
जो कि हो जाएगा आपका -13 3 16 और +12 दिखाई दे रहा है बटे 6 दिखाई दे रहा है। 16 में से 12 घटा देंगे या फिर 12 में 16 घटा दीजिए, कुल मिला के बात आपको मिलने वाली है 4 और 16 बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे -4 रहेगा और बटे 6 है। 2 से कट रहा है 2, 2 3 6 यानी कि -2 बटा 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर -2 बटे 3 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, जो कि एक ज़बरदस्त प्रश्न है, बड़ा है। कहा गया है कि बहुपद दिया गया है जिसमें x² -3x -2 है, के शून्य के अल्फा बीटा है। तो एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्या है, ये 4 ठूत दिए गए हैं सवाल, सभी के मतलब शून्य दिए गए हैं। तो बारी बारी से सवालों को उठाएंगे और हल करते हुए जाएंगे। उससे पहले हमें इस बहुपद से कुछ चीज़ें निकालनी होंगी और हमें बहुत चीज़ें यहाँ पे प्रयोग में लाने वाले हैं। क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हम पहले तो पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर हमारे पास x² -3x -2 दिया गया है, ठीक है, परफेक्ट बात है। अब इसके जो शून्य दिए गए हैं वो अल्फ़ा और बीटा है, तब हमको मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b। -b क्या है, यहाँ पे b 3 है, -3 है और अपॉन a बराबर यहाँ पे +3 मिल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a यानी कि -2/a बराबर -2 मिल जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद बारी आ जाती है वहाँ पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो a² प्लस b² का प्रयोग तो होगा ही, तो हम लगा लेते हैं α² प्लस β² का मान निकालने के लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को फिर से लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है, बराबर के उस पार 3 है तो उसका भी स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 3 3 का 9। यहाँ पे मिल जाएगा कितना, -2 रख देंगे। α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यानी 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान -2 रख दिया, बराबर 9 है, 2 2 नहीं है 4, -4 हो जाएगा। α² प्लस β² बराबर -4 आ रहा है, बराबर 9 हो रहा है। 4 उधर चला जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा कितना, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे है α² प्लस β² है, बराबर यहाँ पे 2 2 नहीं है 4, प्लस माइनस का यहाँ पे -4 बराबर 9 हो रहा था, 4 उधर जाएगा तो α² प्लस β² बराबर हमको 9 4 13 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जुड़ जाएगा। ये एक पार्ट प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरा है, ये एक तीसरा है, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही हमको क्यूब की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इस तीसरे वाले में, तो हम पहले से क्यूब भी निकाल के रख लेते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए हमको इसी को फिर से लिखना होगा, घाते 3 करना होगा। तो भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब कर दे रहे हैं और उधर 3 है उसका भी क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 3 का 9 3 27। यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 गुणते अल्फ़ा बीटा का मान कितना मिला था, -2, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना मिला था, 3 बराबर 27। 3 3 का 9 2 18, 18 उधर जाएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 27 प्लस 18 हो जाएगा, जो कि जुड़ जाएगा 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 45 मिल गया। अब बारी बारी से एक एक प्रश्न को उठाया जाए और कोशिश की जाए कि यहीं पे उसका उत्तर मिल जाए सामने ही। तो ये तो अपना 27 है, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पहला वाला उठाते हैं। देखिए हमको बहुपद ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है बहुपद। और बहुपद के लिए सूत्र आपने पहले से लिख कर रखा है कि समझ के रखा है कि भैया के लगता है और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो लगता है, यानी कि शून्य को यहाँ पे योग रखना है। तो पहली सवाल उठाते हैं जहाँ पे शून्य का आपको दिया गया है 2 अल्फ़ा
अपॉन बीटा तथा 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब यहाँ पे शून्यकों का योग हमको निकाल लेना है। हम देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग निकालेंगे और उसके बाद उसके साथ में उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि हमने यहाँ पे अभी तक निकाली है। इनको जोड़ते हैं। देखिए योग बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा, ठीक है, प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। जब इसको हम जोड़ रहे होंगे तो हर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, सीधा सीधा गुणा, इसका इधर गुणा हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा तो दिख ही रहा है। समझ में आ रही बात? 2 ऐसा रहेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमने कुछ निकाला था, ये निकाला था, कितना निकाला था 13, तो यहाँ पे हमने 13 रख दिया, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा का मान हमको क्या मिला था -2 रख दिया, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा -13 इसका मान मिल चुका है। यहाँ पे गुणनफल निकालने की बारी आ चुकी है। इन दोनों को गुणा करते हैं। 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा गुणते 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 दूनी ये कितना हो जा रहा है 4। अब ऐसी स्थिति में जब फार्मूले पे रखेंगे, फार्मूला क्या है, k है √x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल x प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हम रखेंगे। तो यहाँ पे तो योग है, हम ऐसा कह सकते हैं कि योग है, नहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। और यहाँ पे गुणन है, गुणनफल है। तो आपको यहाँ पे बटे वाली कुछ गिनती तो मिल नहीं रही है, तो k की वैल्यू तो आप एक ही रखिए, ठीक। x² ऐसे ही रहेगा। योगफल कितना मिला था -13, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +13 और x लगेगा। गुणनफल कितना मिला है 4 और यहाँ पे हो जाएगा +4 और k की वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो आपको ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। बहुपद प्राप्त हो जाएगा x² + 13 + 4। समझ में आ रही बात? x² + 13 + 4 समझ में आ रही बात? आ गई होगी बात, ठीक है। ये शून्य दिए गए हैं, शून्यकों के योगफल गुणनफल निकाल लिया और सूत्र में रख दिया, ठीक है जी। ये पहला सवाल समाप्त होता है। पूरा नहीं मिटाना है, हम केवल इसको मिटाएंगे, ठीक है जी। आपने देख लिया, समझ लिया। अब दूसरे वाले प्रश्न की बारी है, देखते हैं कि कैसे करेंगे। क्या है भैया, यहाँ पे शून्य ये दोनों दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं, शून्य हमको दिए गए हैं 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। क्या करेंगे, इनका योगफल निकालते हैं। पहले योगफल निकालते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हो जाता है प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाते हैं। अगर इनको दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 अल्फ़ा मिल रहा है और प्लस 5 ही बीटा भी मिल रहा है। और 5 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 मिला था, यहाँ पे 3 रख देंगे। गुणते 3 बराबर 5 यहीं 15 हो जाएगा योगफल। गुणनफल की बात करेंगे, इन दोनों का गुणा 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, हाँ जी, और 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा गुणा करेंगे 2 और इसका गुणा करने पर 3 दूनी 6 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका गुणा करने पर 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा, इसका गुणा करने पर 3 त्रिका 9 अल्फ़ा बीटा प्लस इसका गुणा करने पर 3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में 6 कॉमन हो रहा है। अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता है और यहाँ दोनों को जोड़ दें 9 4 13 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे 6 गुणते अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपको 13 मिला था, आप यहाँ पे 13 रख सकते हैं प्लस यहाँ पे 13 है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2 मिला था, यहाँ पे -2 रखा जा सकता है। 13 और 6 का गुणा 13 छक्के 13 छंग होता है 78, यहाँ पे 78 हो गया और 13 दूनी 26, यहाँ पे 26 हो गया। घटा लेते हैं, 2 मिल जाएगा और 7 में से 2 गया 5, 52 हो गया। इतना हो जाने के बाद सीधे सीधे समीकरण में रखेंगे। अब ज़्यादा सोच समझ के नहीं रखते हैं, डायरेक्ट रखने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रखने का प्रयास कर लेते हैं। देखो भैया, पहले तो x² होता है माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल की जगह पे अपना ये 15 आ जाएगा, उसके साथ x लग जाएगा
और प्लस अल्फ़ा बीटा यानी गुणनफल की जगह पे 52 आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने तभी रखा था वैसा अभी भी रखेंगे। योगफल मतलब सूत्र के साथ में रखेंगे, हमने बिना सूत्र लिखे रखा है। योगफल यहाँ पे रखा जाता है, हमने योगफल जो 15 निकाला था यहाँ पर रख दिया, गुणनफल यहाँ पे रख दिया। ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है जी, बहुपद बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको मिटाते हैं, तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल पे चल ही देते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीसरी सवाल ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पे योग निकालने का हम प्रयास कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इनका योगफल करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब और इसका गुणा हो जाएगा बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जिसकी वैल्यू हमको मिली थी 45, अल्फ़ा इंटू बीटा -2, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुणनफल की बात कर लेते हैं, गुणनफल की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा गुणते बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, केवल अल्फ़ा बीटा बचेगा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी? -2, यहाँ पे -2 रख सकते हो, रख दिया। अभी देखेंगे, देखिए के अपना यहाँ पे लगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल कितना है? -45/2 है, -45/2 है, साथ में एक्स लग जाएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है? -2 है। आप समझेंगे यहाँ पे के का मान कैसे लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 45x/2 हो रहा है और यहाँ पे +-2, प्लस माइनस का -2 हो जा रहा है, कोष्टक बन के ऐसे दिखाई दे रहा है। के बराबर कितना लेना होगा? 2 लेना होगा, ताकि यहाँ से 2 हट जाए। 2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर, हाँ जी 2x स्क्वायर। के बराबर 2 लेंगे तो 2 से गुणा कराने पे 2x स्क्वायर, 2 यहाँ से कट जाएगा और ये कितना बचेगा? 45x, और यहाँ पे 2 2 नहीं है 4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये हो जाएगा आपका बहुपद। आंसर मिल चुका है तीसरे का। चौथे पे चलेंगे, मिटाते हैं इसको, मिटा दिया हमने। चौथे पे चल जाते हैं। चौथा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे योगफल डायरेक्ट निकालने का हम प्रयास करते हैं, और योगफल निकालने के लिए उन चीज़ों को लिख लेते हैं। 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। क्या करेंगे? नीचे वाले का गुणा, तिरछा गुणा, नीचे वाले का गुणा करेंगे तो अल्फ़ा और 2 बीटा, तो 2 अल्फ़ा, 2 2 नहीं है 4। देखिए भैया, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। योगफल की हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट गुणा करा के लिखते हैं। 2 2 नहीं है 4 अल्फ़ा बीटा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा 2 बीटा स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा अल्फ़ा बीटा, इसका इधर जब गुणा होगा तो 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका इधर गुणा होगा तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 बीटा और 2 अल्फ़ा, मतलब 2 बीटा 1 बीटा, 2 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा, जुड़ करके 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बन रहे हैं। नीचे वाला ये दोनों जुड़ करके अल्फ़ा बीटा, ये 5, यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा? 5 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। आप ऊपर वाले में से भी 3 कॉमन ले सकते थे, डायरेक्ट हम कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 मिला था, तो यहाँ पे 3 ऊपर पहले से था, इसका मान 3 था, हमने रख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 13 मिला था, तो यहाँ पे 2 गुणते हमने 13 रख दिया, प्लस है 5 रखा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना मिला था? -2 मिला था, यहाँ पे -2 रख दिया। हल करना है, और ये हमारी जगह कुछ ज़्यादा ही ले रहा है, ठीक है जी, बेहतरीन है। आगे बढ़ा लेते हैं। 3 3 का 9 है, 13 2 नहीं है 26 है, -5 2 नहीं है 10 है, 9/26 में 10 गया तो कितना हो जाएगा? 16, 9/16 यहाँ पे मिल रहा है। गुणन निकालने की कोशिश करते हैं। गुणा निकालेंगे तो भैया 1/2x 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणते 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, और गुणा करते वक्त ध्यान देंगे जैसे नीचे गुणा हुआ था, जितना कुछ मिला था वही यहाँ पे भी मिलेगा, बशर्ते ऊपर वाला एक एक नाम वहाँ पे तो ये
तिरछा गुणा होगा तो यहाँ पे लेकिन नहीं होगा, यानी ऊपर एक करना में एक रहेगा, नीचे वाले का गुणा क्या हो जाएगा, यही अपना पूरा मिलेगा। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 5 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो ऊपर वाले के बाद छोड़ दें तो नीचे वाले का जो मान रख करके यहाँ पे निकाला गया था 16, वही एग्जैक्टली अभी भी 16 आएगा। 16 वो बदलेगा नहीं, ठीक है, हल करने पे वो 16 ही आएगा। और फिर रखने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट वाला थोड़ा करने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो बहुपद निकालने का काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है माइनस योगफल यहाँ पे रखा जाता है 9/16 रख दिया हमने, यक्स दिखाई दे रहा है, गुणनफल यहाँ पे रखा जाता है 1/16 दिखाई दे रहा है। 16 से सभी में गुणा कर देंगे, 16 से सभी में गुणा कर देंगे तभी तो काम बनेगा ना भाई। 16 से सभी में गुणा कर देंगे क्योंकि के की वैल्यू हमको 16 लेनी है, 16 से जब सभी में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 16 से कट जाएगा भैया, 9 यक्स अकेले बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, 9 यक्स अकेले बचेगा और 1 अकेले बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश रही कि सब कुछ अच्छे से समझाया जाए, हालांकि थोड़ा सा गंदा तरीका हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।